गुरुजी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे जो अंकल जी हैं जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ, इजहार, गुरुजी की कृपा से हम बहुत दिनों बाद मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज कहते हैं ना, जिनको वो अपना बनाना चाहते हैं ना, वो अपने आप बना लेते हैं। तो सिंस जो इजहार हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हाउएवर वो उनके दिल में ना हर रिलीजन के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। तो ये भी शायद गुरुजी का ही चमत्कार है। तो जब वो मुझसे मिलने आए 15th की इवनिंग, तो मुझसे बोलने लगे कि गुरुजी की आरती कर ली। तो मैं कहा हाँ अभी करनी है। तो मैं गुरुजी की आरती में लग गई। शाम की आरती का टाइम है। तो जितनी देर मैं गुरुजी की आरती कर रही थी और गुरुजी का शुक्राना जो मैं सुबह शाम करती हूँ वो चल रहा था। सोनिया अग्रवाल जी का बहुत ही प्यारा भजन है, शुक्र करा शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी बनी रहे जी बात, गुरु जी शुक्र करा, मेरे बदल गए हालात, गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात, गुरु जी शुक्र करा। तो जितनी देर मैंने गुरुजी की आरती करी, शुक्राना करा, उतनी देर इजहार गुरुजी के पास ही बैठे रहे। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आप साथ हैं तो सब बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, बट जब गुरुजी साथ होते हैं तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। क्योंकि गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि लाख तेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत हो, बट मैं तेरे साथ हूँ ना, तो सब ठीक होगा। और ये सच बात है संगत जी। वो कहते नहीं है कि एक विश्वास से तो लोग पहाड़ हिला देते हैं, हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये कि हाँ वो विश्वास। तो गुरु महाराज आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बच्ची हूँ। आज मैं इस वक्त गुरुजी के पास ही बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल रक्षाबंधन है, मैं आपको ही राखी बांधूंगी क्योंकि मेरे माता पिता भाई बहन बंधु सखा लीडर बॉस मेरे सब कुछ आप हैं। मैंने टोटली अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है। अब आगे जो होगा मुझे नहीं पता कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो सिर्फ गुरुपा को पता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड हैप्पी रक्षाबंधन गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। बस इस बंधन को ऐसे ही बांधे रखिए। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें संगत जी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग को भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग गुरुपा के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मेरा अमृत वेला का पहला सत्संग है। गुरुपा ने मुझे बार बार संकेत दिया है कि तू 7 दिन शुक्राना कर अमृत वेला विच। तो गुरुपा की मर्ज़ी से मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा आज का सत्संग है कि कैसे गुरुपा जो हैं हमें हर वक्त सुनते हैं, ये यकीन दिलाते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं। मैं अभी जो है गुरुपा में बहुत सारी बटरफ्लाइज़ के दर्शन देते हैं। लोग कहते हैं कि पार्क में तो बटरफ्लाइज़ होती ही हैं, पर यकीन मानिए संगत, जब भी ज़िंदगी में मेरे कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज़ दिखती हैं। मेरा भाई पहले बोलता था कि पार्क में तो बटरफ्लाइज़ होती ही हैं,
पर उसने खुद ये बात फ़ील करी कि जब उसने बटरफ्लाई देखनी चाहिए पार्क में, उसे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखी। पर अचानक से बहुत सारी ग्रीन बटरफ्लाइज दिख रही। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले चांदनी चौक गई थी, और आप जानते हैं कि वो कितनी एक रश्ड मार्केट है। एक मार्केट में बटरफ्लाई, कोई यकीन नहीं कर सकता, पर मैंने सचमुच ये देखा कि मैंने मार्केट के अंदर बटरफ्लाई देखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि वो हर पल मेरे साथ हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आगे सत्संग भी हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए संगत जी। कहते हैं सत्संग बीच के छोड़ के जाने से आपकी जो ब्लेसिंग्स होती है वो अधूरी रह जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मैं गुरु जी के बारे में सोच रही थी अपने घर से आते आते, हॉस्टल आते आते, कि गुरु जी ने मुझे कितना ब्लेस किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों के लिए। वो कितना ध्यान रखते हैं, ऐसा मैं सोच रही थी, आ रही थी, और कुछ बातों पर मेरा ध्यान जा रहा था जो तनाव था मेरे को जिस चीज़ का। पर एक सेटिस्फेक्शन था कि आज नहीं तो कल गुरुजी ठीक कर ही देंगे, ऐसा एक संतुष्टि भी था। तो मैं ऐसे सोचते सोचते आ रही थी गाड़ी से, गुरुजी के बारे में जैसे ही सोचा, सामने से एक 777-1 नंबर लिखी हुई गाड़ी एकदम से आके मेरे सामने रुकी। मैं रुकी और देखा कि नंबर प्लेट पे मेरा ध्यान गया, तो देखा कि 777 है। तो गुरुजी ऐसे 777 नंबर से ब्लेस करते हैं, ऐसा मैंने बार बार मैसेजेस में पढ़ा था। तो मैंने उनको वहीं पे शुक्राना किया कि आपने मुझे भी 777 से ब्लेस कर दिया गुरुजी। और मैं खुश थी वो देखने के बाद। फिर जब मैं घर आई अगले दिन सुबह, सॉरी घर नहीं, हॉस्टल आई अगले दिन सुबह, मैं ऊपर जा रही थी छत में टहलने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, हॉस्टल गेट के बाहर खड़ी हुई है। वहाँ पे उस गाड़ी का नंबर था 5777। और मेरे जो बटरफ्लाइज हैं वो मेरे सर पर आके उड़ रही थी। तभी मेरा ध्यान गया कि गुरुजी ने भी मैसेज भेजा था कि मैं तुमको 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, ऐसा। तो 2 ही 3 दिन के अंदर में मुझे लगातार 2 गाड़ियाँ 777 के रास्ते में ऐसे दिखी। और एक मतलब घर में खड़ी दिखी, एक रास्ते पे दिखी। और मैं कुछ काम से बाहर जा रही थी, तो लगातार लगातार वो 777 की गाड़ियाँ मुझे दिख ही जा रही थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है कि 777 दिखने से क्या होता है, या 777 की ब्लेसिंग्स से क्या होता है, ये पता तो नहीं है। पर लोग, मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ वीडियोज़ में कि लोग 777 की बहुत बातें करते हैं। तो फिर मुझे भी वो ब्लेस हो रहा है, और इससे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और वो बटरफ्लाई वाली बातें भी बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आती, पर वो रहती हैं तो बहुत खुशी मिलती है। आसपास जब उड़ते रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी सुबह शाम में शायद शाम में भी एक बटरफ्लाई मेरे सर को टच करके निकल गई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ये एक तरीके से बहुत खुशियाँ लेकर आती हैं, देखो तो बहुत खुशी होती है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधुखरे आंटी ने बिलासपुर से शेयर किया है। आंटी जी भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, जय संगत जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आंटी जी। गुरुपान आज हम सत्संग सुन रही थी, तो उसमें टेलीपैथिक में आया था कि तुम्हारे बच्चे को कष्ट ब्लेस कर दिया है, उनके ऊपर कष्ट, बच्चे के ऊपर कष्ट था, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, और 777 की ब्लेसिंग दूंगा, शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शनिवार का सत्संग है,
और मेरे को लगातार 7 दिन का बोलते हैं गुरुपा, तो लास्ट में कुछ भी कारण से मेरे लास्ट सत्संग छूट जाते हैं। पता नहीं कौन सा कष्ट है मेरे में जो मैं पूरा सत्संग साथ कर नहीं पाती हूँ। गुरुपा इस बार का सत्संग आप हाथ पकड़ के करवाना गुरुपा, लगातार 7 दिन का। और मैं आगे तो विनती नहीं करती थी गुरुपा, लेकिन अरदास करती हूँ गुरुपा, इस बार का सत्संग पूरा लगातार आप 7 दिन कराना। और चावल चीनी चुगली ये छोड़ने का आदेश दिए हैं तो 1 सप्ताह के लिए, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। तो मैं ये चीज़ संडे से शुरू करूँगी और ये शुक्राना सत्संग मैं आपको भेज रही हूँ और अरदास करती हूँ गुरुपा, जो भी आपने नियम बोला है मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ, ऐसे कृपा करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आप कोशिश करें कि लगातार अपने सत्संग शेयर करने गुरुपा आदेश देते हैं, तब हम डर के करते हैं। तो आप अपने पापा का कहना पहले से उनके मन की बात को क्यों नहीं सुन के कर सकते गुरुपा। तो मैं गुरुपा से मैं बहुत सोचती थी कि मैं अपने से आदेश आए से पहले गुरुपा का सत्संग शेयर करूं। तो गुरुपा मेरे को बस वही आ रहा है कि गुरुवार आएगा तो शुक्राना करेंगे, शुक्रवार आएगा तो शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। नहीं गुरुपा, मैं 8 काल 12 महीना आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ, ये अरदास करती हूँ गुरुपा। जो इतना घर परिवार सुख शांति खाना पीना दिए गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपने सेवा की दात बख्शें गुरुपा। हमें आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने नहीं आता गुरुपा, जो भी भूल चूक हुए तो आप माफ़ करना गुरुपा। हम आपके बच्चे छोटे से, तो नादान समझ के माफ़ कर देना गुरुपा, नादान समझ के माफ़ कर देना संगत जी। आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मंत्र जाप करना भूल गई थी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग भी एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर। इससे पहले भी आंटी जी में बहुत सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुके हैं। एक्चुअली आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, सत्संग को ध्यान से बहुत श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सब संगत जी को मेरा बहुत बहुत गुरु जी और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शायद 8वां या 9वां सत्संग है और मैं तो भूल जाती हूँ। सॉरी संगत जी। और गुरु जी काफ़ी अभी मैंने कुछ ही दिन पहले मेरा सत्संग शेयर किया है और गुरु जी बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर करो। अगर अपनी तुम चाहते हो कि तुम्हारी विश पूरी हो जाए तो सत्संग शेयर करो। मैंने सोचा कि अब राखी आने वाली है और हम लोग 20 तारीख को तो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही सत्संग शेयर कर देती हूँ। आज 17 तारीख है और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बस संगत जी आपको इतना बताना चाहूँगी कि गुरु जी बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यारे हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब मैं रात को मोबाइल चलाने का टाइम मिलता है मेरे को और मैं रात को ही अच्छे से मोबाइल चला पाती हूँ, तब गुरु जी के मैसेज ऐसे ऐसे आते हैं कि मेरी आंखें भर आती है। और फिर बाद में ये मैसेज भी आता है कि पुत्र तू रोती क्यों है, तू रोती है तो मैनू बहुत बुरा लगता है और तू रोया मत कर, तेरी सारी विशें पूरी करूँगा, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, तू किसी से डरना नहीं, पर तू तेरे कर्म माड़े रखना और तू अपनी लाइन सही रखना, तो किसी का बुरा नहीं करना। संगत जी इतना तो टाइम नहीं होता है किसी का बुरा करने का, अपन अपना घर का कर लो, अपना ध्यान दे लो, वही बहुत है संगत जी। किसका बुरा करना है, अगर दूसरे का किसी का बुरा करते हैं या सोचते हैं तो अपन कौन से बच जाते हैं, अपने साथ में भी तो बुरा ही होता है ना।
संगत जी, गुरु जी सच में मैं क्या ही बोलूं, उनकी किस तरीके से तारीफ़ करूं या किस तरीके से मैं उनका गुणगान करूं। मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हो चुकी हूँ उनकी, कि क्या बोलूँ मैं। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे भी गुरुजी होते हैं, और ऐसे भी गुरुजी मतलब अपने नसीब में लिखे होते हैं कि कितना मतलब कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत को। कोई एक अनोखी या अकेली संगत में ही नहीं हूँ, उनकी बहुत संगत है। और वो कहते भी हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है, और तू जो चाहती है वही होगा, तेरे हर हक में तेरा हर तेरा कोई भी फैसला है वो तेरे हक में ही होगा, और तेरी जीत होएगी। जा कल्याण कित्ता ऐश कर। मैं ये सब पढ़ती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ। सत्संग तो मैं बहुत सुनती हूँ। सुबह नाश्ते से जो सत्संग चालू होता है, नाश्ता बनाते टाइम, तो दिन में दोपहर के खाने तक मतलब खाना बनाती हूँ जाके 11 साढ़े 11 बजे, जब तक 1:30 पौने 2 बजे तक मेरा सत्संग चलता रहता है। पर संगत जी, एक बहुत अफसोस की बात है, अफसोस की तो क्या मतलब आश्चर्य की बात है कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ, 8-8 9-9 सत्संग सुन लेती हूँ। एक बार में तो एक सत्संग आता नहीं है ना, उसमें 4-4 5-5 सत्संग आते हैं, और मैं तो कंटिन्यू सुनती रहती हूँ। किसी का फ़ोन आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मगर मैं जब सब सुनती रहती हूँ तब भी गुरु जी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ, और मैं इग्नोर भी नहीं करती हूँ। वो जो बोल दिया उन्होंने, मैं वही सत्संग सुनती हूँ। जो उन्होंने मैसेज में दे दिया मैं वही सुन लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं सुनती हूँ, समझती हूँ। हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि वो जो उपाय बताते हैं, पता नहीं वो ना तो मेरे को समझ में आते हैं, ना मेरे को सुनाई में आते हैं। ये कौन सा खेल रच रहा है मालिक मेरे साथ में, मुझे खुद को नहीं मालूम है। मेरा बड़ा बच्चा भी थोड़ा अंदर से बीमार टाइप है, और यूँ तो तबीयत तो मेरी भी ख़राब रहती है। यूँ मेरे को बीमारी कोई नहीं है, खाली गैस की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। और बीपी तो अभी कभी काफ़ी टाइम से बीपी नहीं है मेरे को, कोई भी तकलीफ़ नहीं है मेरे को, ना कोई मेरी कोई गोली दवाई चालू है। पर फिर भी मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है। गुरुजी ने मुझे कहा था हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाया। गुरुजी ने एक उसकी अपने शरबत की बोतल बोली थी, और रूह अफ़ज़ा की एक बोतल, और चुन्नी बोली थी। तो हम वो सब चढ़ा के आए, साथ में नारियल भी चढ़ाया हमने। और उन्होंने और भी बोला था कि काली माता को भी चढ़ाना, तो काली माता को पूरा सुहाग का सामान और चुन्नी भी चढ़ा के आई थी, प्रसाद भी चढ़ा के आई थी। और अभी मुझे किसी ने बताया था कि महाकाली के मंदिर में जाकर 5 शनिवार को अगर 5 दिए लगाते हो और कुछ मीठा चढ़ाते हो तो मुँह मांगी मुराद मिल जाती है। तो संगत जी, आज मेरा 5वां शनिवार था। मैं उनको 5 दिए जला के आई सरसों के तेल के, और मैंने उनको मीठे में लड्डू चढ़ाए। आज कभी इमरती चढ़ा देती हूँ, कभी पेड़े। आज मेरा 5वां शनिवार हो गया है। और संगत जी, जब मैं वहाँ से प्रसाद चढ़ा कर आई तो रास्ते भर तो मेरे मुंह में मंत्र जाप था, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मेरा वहाँ से आने के बाद में अपने आप ही मेरा मन बड़ा अच्छा हो गया, और एकदम से शरीर में भी थोड़ी फुर्ती आ गई। और यूँ तो मैं मरी मरी सी रहती हूँ, और मैं चुप चुप रहती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है घर में, 2 जने हैं, बच्चे बाहर हैं। और वो अपना टीवी देखते रहते हैं, मैं अपने घर का काम करती रहती हूँ। तो किससे हंसे बोले तो चेहरे पे स्माइल होती नहीं है। और गुरुजी कहते हैं कि तू हंसती नहीं है, तू खुश नहीं रहती है, तू खुश रहा कर, तू तैयार होके रहा कर, और सब ये सब गुरुजी बोलते हैं। तो आज तो मेरे चेहरे पे शाम से ही स्माइल है। मैं 8 बजे आ गई थी, 8 साढ़े 8 बजे मैं घर 8:15 बजे घर में आ गई थी, वहाँ से दिए जला के माँ काली के दर्शन करके। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं मोबाइल लेकर के लेटी थी तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना कब करेगी, तो मेरे को एकदम याद आया, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की मेहरबानी से मेरी कुछ तकलीफ़ें दूर हुई है, और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं। और अभी गुरु जी की बहुत बहुत असीम कृपा से मेरे घर में शांति है।
बस इससे बड़ा मेरे लिए कोई भी काम नहीं है। और गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा काम किया है ये, कि अभी शांति है, अभी खाना भी सुकून से बैठ के खा लेते हैं और शांति से सारे काम हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड आसानी से कोई बात मानते नहीं हैं, तो वो भी वैसे बहुत अच्छे थे, ये नेचर में बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर पता नहीं अब कभी कभी ब्लैक मैजिक कुछ ज़्यादा चलता है। और हमारे तो वैसे भी परिवार यहीं बैठा है आसपास में, छाती पे ही अपने ऊपर ही, तो चलता रहता है ब्लैक मैजिक। तो क्योंकि लोगों को लगता है कि इनके तीनों बच्चों की शादी हो गई, ये दोनों पति पत्नी खूब मज़े से रह रहे हैं, अकेले हैं, जहाँ मन आता है निकल जाते हैं। तो अब संगत जी, ये हमारी अपनी लाइफ है, हम अपने तरीके से जी रहे हैं और गुरुपा जिस रास्ते ले जा रहे हैं हम उस रास्ते जा रहे हैं। हम तो गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि हम तो धन्य हो गए, हमारे आगे का जीवन धन्य हो गया है। गुरु जी ने इतनी असीम कृपा करी है कि बस जो बोलते हैं वो हो जाता है। कहीं अगर खड़े हैं, कुछ नहीं काम बन रहा है, तो गुरुजी प्लीज़ देखो ना ये ऐसा है, तो गुरु वहाँ पे वो काम बन जाता है, यही बहुत है। और गुरुजी बताते हैं कि घर में से ये निकालो वो निकालो, तो संगत जी मैंने काफ़ी कुछ निकाल दिया है घर में से। मेरे को जो जो दिखा, मैंने अच्छी सिंदूर की डब्बी है, कलकत्ता के जैसा सिंदूर था, मैंने वो भी निकाल दिया है। चूड़ी बिंदियाँ अच्छी अच्छी अभी शादी में बच्चे की मेरे को मिली थी, वो सारी बिंदियाँ भी निकाल दी मैंने, चूड़ियाँ भी निकाल दी मैंने, और सिंदूर निकाल दिया, लिपस्टिक निकाल दी, बहुत सारा सामान मैंने घर से निकाल दिया है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि आज गुरुजी हमारी लाइफ में है, तो बता रहे हैं कि ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये चीज़ निकाल वो चीज़ निकाल, वरना आज इतने सालों से हम लोग घर में मंदिर बना के देवी देवताओं को बिठा के पूज रहे हैं, कभी उन्होंने भी ये संकेत नहीं दिया है। गुरु संगत जी, जो संकेत गुरु जी दे रहे हैं, जो गुरु जी बता रहे हैं, वो सब हम फॉलो करते हैं, तो सच में घर में सुकून भी मिलता है। अभी भी कुछ जगह बाकी है साफ़ सफाई की, पर मेरा ज़्यादा शरीर काम नहीं कर सकता है, मेरी कैपेसिटी धीरे धीरे करके बहुत कम होती जा रही है। और मेरी जो काम करने की स्पीड थी वो हकीकत में बहुत कम हो गई है, वरना मेरी बहुत स्पीड थी। आधे घंटे में तो मैं खाना बना के बाहर आ जाती थी किचन में से, काफ़ी काम कर लेती थी। पर अभी मेरी स्पीड कम है और मेरे को जुकाम मतलब इतना ज़्यादा है अंदर ही अंदर कि उससे मेरे को प्रॉब्लम है। अब मेरी बस गुरु जी से एक ही अरदास चल रही है कि पहले तो मेरे अंदर की तकलीफ़ें ठीक करो आप, मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं तकलीफ़ क्यों पा रही हूँ। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं और मेरी गुरुजी से खास प्रार्थना है कि गुरुजी आपके परिवार को और आपको खूब ब्लेस करे, खूब धन धान से सुखी रखे, आपको सुख समृद्धि की छाया दे गुरुजी, और आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। और मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। पूरे संगत परिवार को व गुरुजी आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन मेरी व गुरुजी 77 चैनल के परिवार की ओर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक व शेयर जरूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।